चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने मारियोपोल पर रूस के कब्जे को यूक्रेन के साथ जंग में एक अहम मोड़ करार दिया। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख के मुताबिक अगर यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहर मारियोपोल पर रूस ने पूरी तरह कब्जा कर लिया तो इस युद्ध में एक निर्णायक मोड़ आ जाएगा, क्योंकि इस शहर पर कब्जा करने के बाद रूस को युद्ध में आगे की रणनीति बनाने में काफी मदद मिल सकती है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में एक बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही पुतिन की सेना आसानी से ऐसा कर पाएगी, क्योंकि मारियोपोल पर कब्जे के बाद डोनेस्क और लोहांस्क से होते हुए क्राइमिया तक एक लैंड कॉरिडोर बन जाएगा, जिस पर 2014 से ही रूस का कब्जा है और यह उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। यही नहीं, मारियोपोल का जिक्र करने के बहाने चीन ने अमेरिका और नेटो को चेतावनी भी दे दी कि अमेरिका और नेटो जिस तरह से हथियार देकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में यूरोप की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। रूस की सेना के भीषण हमलों और शहर पर कब्जे के दावों के बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने मारियोपोल में अब तक घुटने नहीं टेके। खुद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले कह दिया था कि रूस की धमकी के आगे उनके सैनिक नहीं झुकेंगे। और वहां के एक इलाके से आई तस्वीरों में ऐसा दिखाई भी दिया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी इस वीडियो में उसके कई सैनिक तबाह हुई इमारतों के बीच से रूसी सेना के काफिले की तरफ बढ़ते नजर आए। फिर जैसे ही उनका सामना रूसी सेना के जवानों से हुआ, उन्होंने जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। यूक्रेन के सैनिकों के हमले से रूसी सेना की कई गाड़ियों में आग लग गई, जबकि ग्रेनेड से किए गए उनके हमले में रूस के कई सैनिक एक दीवार के पास गिरे हुए दिखाई दिए, जिनमें एक सैनिक जैसे ही थोड़ा हिला, यूक्रेन के सैनिक ने वहां फिर ग्रेनेड फेंक दिया। यूक्रेन के मुताबिक उनके इस हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी कि पुतिन का इरादा पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके को अपनी मुट्ठी में करने का नहीं है, बल्कि उनका प्लान उसे पूरी तरह तबाह करने का है। पिछले महीने कीव और उत्तरी यूक्रेन से अपनी सेना पीछे हटाने के बाद रूस ने उसके पूर्व में डॉनबास इलाके को अपना नया फोकस बताया था, जिसके बाद रूस की सेना ने डॉनबास इलाके में बहुत बड़ा हमला करने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीते कुछ दिनों से रूस की तैयारी की पोल खोलती सैटेलाइट तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं, जिनमें रूस की सेना अलग अलग टुकड़ियों में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों वगैरह के साथ पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ती नजर आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भी बार बार उनके देश के पूर्वी हिस्से पर रूस के नजरें गड़ाए बैठे होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने ये कहकर सनसनी फैला दी कि कीव और उत्तरी यूक्रेन से बैरंग लौटने का बदला पुतिन डॉनबास में लेने की तैयारी में है। इसलिए वो यूक्रेन के नक्शे से डॉनबास का वजूद ही मिटा देना चाहते हैं, उसे पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहते हैं। Вже найближчим часом хочуть буквально добити і знищити Донбас। हालांकि यूक्रेन ने भी आखिरी सांस तक रूस से लड़ने की कसम खाई हुई है, इसलिए उसने एक बार फिर पश्चिमी देशों से और हथियार देने की मांग उठाई। लेकिन इसके साथ ही डॉनबास में रहने वाले अपने लोगों को यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों की तरफ जाने को भी कह दिया। पोलैंड सीमा के पास यूक्रेन के लवीव शहर को रूस ने अपने मिसाइल हमलों से तबाह कर दिया। बताया गया कि इन हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और इन्हीं हमलों से जुड़े एक वीडियो में कुछ मिसाइलें लवीव शहर की तरफ बढ़ती नजर आईं, जिन्होंने पल भर में इस शहर का नक्शा बदल कर रख दिया। इस हमले के बाद शहर के चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। एक तस्वीर में तो कार रिपेयर करने वाली दुकान आग की लपटों से घिरी दिखी, जबकि इसके ठीक नीचे ट्रेन चल रही थी, यानी वहां ऐसी तस्वीरें आम हो चुकी हैं। इसी तरह एक जगह कई लोग बेखौफ सड़क से गुजरते दिखे। असल में उनके पीछे काले धुएं का गुबार दिखाई दिया, लेकिन फिर भी वो बेफिक्र आगे बढ़ते रहे। पुतिन की सेना ने जिस जगह ये हमले किए, वहां से यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड की सीमा सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। असल में पोलैंड से सटे इलाके में मिसाइल बरसाकर पुतिन ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला तो यह कि उन्होंने यूक्रेन के बर्बाद हो रहे शहरों में एक नाम और जोड़ दिया है, और दूसरा पोलैंड सहित अन्य देशों को ये संदेश भी दे दिया है कि उनका नंबर भी आ सकता है अगर उन्होंने ज़ेलेंस्की की मदद करना जारी रखा। इस मिसाइल अटैक के बावजूद ज़ेलेंस्की सरकार ने साफ किया कि वो झुकने वाली नहीं है। रूस के इस हवाई हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन घायलों में एक बच्चा भी शामिल बताया गया। काला सागर में डूबने वाले रूस के जंगी जहाज मॉस्कवा से बचाए गए 9 सैनिकों का एक वीडियो रूस ने जारी किया, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद रूस अपने ही जाल में फंस गया और मॉस्कवा जहाज से जुड़े उसके दावों पर सवाल उठने लगे। अब तक हादसे से जुड़ी कोई तस्वीर तक सामने नहीं आई थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर मॉस्कवा के कुछ वीडियो डाले गए। वीडियो में जहाज से काले धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखा।
वीडियो में मॉस्को के करीब एक और जहाज दिखा जो शायद नौसैनिकों के रेस्क्यू के लिए पहुंचा था। मॉस्को पर लगी आग बेहद भयंकर थी। दावा यह किया गया है कि इस आग में सैकड़ों नौसैनिकों की जान चली गई थी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि ये आग कैसे लगी। रूस कहता आया है कि काला सागर में आए तूफान के बाद किसी तकनीकी खामी की वजह से मॉस्को में आग लगी, और यूक्रेन का दावा है कि उसकी नेपच्यून मिसाइल के हमलों ने रूस का सबसे घातक जंगी जहाज ढेर कर दिया। रूस ये मानने को तैयार नहीं था कि मॉस्को के साथ उसके सैकड़ों नौसैनिक भी डूब गए। दावा किया गया था कि मॉस्को पर 510 लोग सवार थे, जिनमें 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हालांकि रूस की तरफ से इन दावों पर अब तक कुछ नहीं कहा गया था, जिसके बाद अब रूस ने एक वीडियो जारी किया। इंटरनेट पर डाले गए वीडियो में रूस के कई सैनिक एक कतार में खड़े दिखे। दावा किया गया कि ये मॉस्को से बचाए गए नौसैनिक हैं, जिनसे रूस की नौसेना के बड़े अधिकारियों ने मुलाकात की। लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने वीडियो में दिख रहे सैनिकों की गिनती शुरू कर दी। एक न्यूज एजेंसी ने वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि सैनिकों की आगे वाली कतार में करीब 50 नौसैनिक हैं और कुछ नौसैनिक पिछली पंक्ति में हैं। रूस का जो जंगी जहाज काला सागर में बर्बाद हुआ वो कोई मामूली युद्धपोत नहीं था। इसी युद्धपोत ने यूक्रेन में बर्बादी की कहानी लिखी थी। जब से ये युद्धपोत डूबा है तब से पुतिन बेहद गुस्से में है, और एक नया वीडियो जारी होने के बाद तो आरोपों के घेरे में पुतिन ही आ गए हैं। हालांकि रूस के जंगी जहाज मॉस्को पर 500 से ज्यादा जवानों और अफसरों की तैनाती रहती थी। ये बात खुद रूस भी कई बार कह चुका है। 2014 में क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद से ही रूस का जंगी जहाज मॉस्को काला सागर में तैनात है। खास बात यह भी है कि रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें ऑडियो नहीं है। मतलब इस बात का खास ध्यान रखा गया कि अफसरों और नौसैनिकों की बातचीत कोई सुन न पाए। रूस ने जंगी जहाज मॉस्को के डूबने पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इतना साफ है कि मॉस्को का डूबना उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। इस घटना के बाद से ही यूक्रेन में रूस की फौज के हमले तेज हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि मॉस्को पर हमले का बदला लेने के लिए पुतिन परमाणु बम गिरा सकते हैं, और ऐसा होने की कुछ अहम वजह भी सामने आई। सबसे अहम बात यह कि यूक्रेन की सीमा के पास रूस के कुछ खास प्लेन देखे गए। ये प्लेन हैं Tu-95, जिन्हें परमाणु बम गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक नहीं बल्कि रूस के ऐसे 4 प्लेन यूक्रेन की सीमा के पास देखे गए। दावा यह किया जा रहा है कि मॉस्को पर हुए हमले ने पुतिन को झकझोर कर रख दिया। उनके सब्र का बांध टूट चुका है। जल्द से जल्द इस जंग का अंत करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए इस जंग में अब वो परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसने कहा था कि अगर रूस के वजूद को खतरा होगा तभी परमाणु बम का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन रूस की इस बात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भरोसा करने को तैयार नहीं है। इसीलिए उन्होंने 2 दिन पहले ही बयान दिया था कि रूस परमाणु बम गिरा सकता है। यहां तक कि उन्होंने ऐसी दवाओं का स्टॉक जमा करने को कहा था जो रेडिएशन के असर को कम कर सकें। मतलब ये कि तैयारी परमाणु बम के हमले से बचने के लिए शुरू हो चुकी है। रूस का आक्रमण पिछले 4 दिन में काफी तेज हुआ। खास तौर पर खार्किव और लवीव में रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी कीव के पास एक ऐसे कारखाने पर भी मिसाइल दागी गई जहां नेपच्यून एंटीशिप मिसाइलें बनाए जाने का दावा किया जाता था। इसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की झुंझलाहट माना जा रहा है। दावा है कि मॉस्को के डूबने की घटना के बाद से उनका सब्र जवाब दे चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन के परमाणु हमले के गेम प्लान को लेकर पश्चिमी देशों को आगाह किया और हमले से निपटने के लिए तैयारियां शुरू करने की नसीहत तक दे डाली। यानी रूस लगातार परमाणु हमले की जो धमकियां दे रहा है वो गीदड़ भभकी नहीं बल्कि सच साबित हो सकती हैं। क्योंकि एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने अंदेशा जता दिया कि यूक्रेन में अपनी भदपिट्टी देख पुतिन इतने न बौखला जाएं कि वाकई परमाणु हथियार दाग ही दें। इसीलिए उन्होंने पश्चिमी देशों को परमाणु हमले से निपटने के लिए एंटी रेडिएशन दवाएं इकट्ठा करने और बंकर तैयार करने तक को कह दिया। Коли вона буде, і не треба чекати від Росії, коли вона буде використовувати ядерну зброю. यही नहीं, ज़ेलेंस्की ने यह भी चेतावनी दी कि परमाणु हमले को लेकर रूस के किसी भी दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता। А треба очікувати від них. Вони можуть використовувати будь-яку зброю, я впевнений в цьому. Будь-яку зброю. І вірити не можна. ज़ेलेंस्की का ये बहुत बड़ा बयान है क्योंकि यूक्रेन की जंग की शुरुआत में ही पुतिन ने परमाणु हमला करने वाली अपनी फौज को अलर्ट पर रहने का आदेश देकर सनसनी फैला दी थी। हालांकि तब भी अमेरिका ने इसे दुनिया को डराने का पैंतरा बताकर खारिज कर दिया था। ज़ेलेंस्की नहीं, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख भी आगाह कर चुके हैं कि यूक्रेन की जंग परमाणु युद्ध में बदल सकती है और पुतिन यूक्रेन में जंग जीतने के लिए कम ताकत वाले परमाणु बम चला सकते हैं। लेकिन नाम पर मत जाइए, ये बम कहने को ही छोटे हैं।
लेकिन तब भी तबाही बड़ी ही मचाते हैं और जिस शहर पर फट जाएं उसका नामो निशान मिटाने का दम रखते हैं। एक अनुमान के मुताबिक रूस के पास ऐसे कम ताकत वाले परमाणु हथियारों की गिनती 2000 के करीब। और तो और रूस के पास पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है। अमेरिका का नंबर भी रूस के बाद आता है। इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन में छोटे परमाणु बम दागकर जंग में बढ़त हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं।